ऑलराइट गाइस, सो अगर वीडियो और थंबनेल देख के आपने इस वीडियो को टच कर ही लिया है तो भैया अब इस वीडियो को एंड तक पूरा देख कर जाना। ये वीडियो आप लोगों के लिए माइंड ओपनर एज वेल एज आई ओपनर होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए यार, हम ना मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं ना, बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो एक सुपर बाइक लेना ना हम लोगों के लिए ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं है। भावनाओं में बहकर या कभी कभी किसी गलत इंसान की राय से हम एक ऐसा डिसीजन ले बैठते हैं जो हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तंग करता है। आप कोई ऐसा डिसीजन गलत ना ले लें, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अगर आप अपनी लाइफ का पहला प्री ओन्ड सुपर बाइक परचेज़ करने वाले हो, राइट, पैसा इकट्ठा कर लिया है, कहीं ना कहीं से आपने लोन्स वगैरह का अरेंजमेंट करके आप रेडी हो, अब बाइक प्लान करनी है, अब आपने परचेज़ करना है बाइक। क्या वो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रख के चलने हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल, मेरा नाम है सैबी। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। भाई सबसे पहले ये समझते हैं कि एक ओनर अपनी बाइक को सेल करने का डिसीजन क्यों लेता है। सबसे पहला पॉइंट कि किसी ने बाइक परचेज़ कर लिया, ठीक है जी, अब उसको बाइक समझ नहीं आ रहा, इन द सेंस कि या तो ओवर पावर लग रहा है बाइक या फिर अंडर पावर लग रहा है। सिटिंग पोस्चर के साथ राइडर कंफर्टेबल नहीं है। एक बाइक और राइडर के बीच में कनेक्शन बैठना चाहिए, वो कनेक्शन बैठ नहीं रहा अच्छे से, है ना। कभी कभार सस्पेंशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है, पोस्चर चैलेंज हो जाता है, कलर भी कभी कभी चैलेंज हो जाता है। एंड कभी कभार तो भैया कि पेरेंट्स बोल देते हैं कि भैया बेच दे इसको, या तो तू रहेगा या तो घर में बाइक रहेगी। तो भैया बंदा प्रेशर में आकर अपनी बाइक सेल कर देता है, तो भैया ये भी एक रीज़न बन जाता है। दूसरा पॉइंट बनता है दैट इज़ अपग्रेड। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास Z900 है, मैं बाइक का पोटेंशियल, पावर, स्टैंड, करेक्टर सब कुछ समझ चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे को अपग्रेड करना है। अपग्रेड के केस में अगर आपको बाइक मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम साफ़ सुथरा बाइक होता है। तीसरा रीज़न क्या बनता है बाइक को सेल करने का, दैट इज़ एक्सीडेंट। अब चाहे वो मेजर एक्सीडेंट है, मेजर एक्सीडेंट के केस में तो बाइक सारा टोटल लॉस होता है। माइनर एक्सीडेंट के केस में क्या होता है कि बंदे का ना मन थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंट हो जाता है, यार गिर गई बाइक है, वो पहले वाली बात नहीं रही, है ना। चाहे पूरी की पूरी बाइक कंपनी से रिपेयर हुई हो, ठीक है, बट बंदा फिर बाइक के साथ दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाता। ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो इन दैट केस बाइक बिल्कुल फैंटास्टिक थी, कंपनी से रिपेयर हुई थी। Z800 की बात कर रहा हूँ, मेरे पास्ट में मैंने Z800 खरीदा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। सारा बाइक मैंने कंपनी से रिपेयर करवाया प्रॉपरली एंड देन आई सेल इट ऑफ। और जिसने ख़रीदा वो आज भी बहुत ज़्यादा खुश है बाइक के साथ, है ना। तो वही बात है कि जब तक मेरे पास थी मैंने बहुत संभाल के रखी, एक्सीडेंट हो गया तो फिर मेरा रीज़न बना कि नहीं यार सेल इट ऑफ। तो भैया फोर्थ पॉइंट आता है दैट इज़ फॉल्ट। अब चाहे वो मैकेनिकल फॉल्ट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकल फॉल्ट हो, ठीक है। मेजरली केसेस में इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट्स बहुत कम आते हैं, मतलब अप्रॉक्स 10% चांसेस हैं, बट 90% चांसेस होते हैं मैकेनिकल फॉल्ट के। और मैकेनिकल फॉल्ट क्या होता है कि बाइक इंजन ऑयल उठा रहा होता है। ये पहले दिन आपको पता नहीं लगेगा। जो मैं अभी आपके साथ यहाँ पर जो शेयर कर रहा हूँ ना, ये मेरे साथ पास्ट में हो चुका है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से बच जाना यार, ठीक है। अगर आप किसी से भी बाइक परचेज़ कर रहे हो, चाहे ओनर से ख़रीद रहे हो चाहे डीलर से खरीद रहे हो, भैया रिटर्न में ले लेना कि भैया बाइक चलाऊंगा, सर्विस कराऊंगा, तेरा बाइक इंजन ऑयल नहीं उठाना चाहिए। कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे मैं बाइक बेच के आ रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पता है मेरी बाइक के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, खरीदने वाले को थोड़ी पता है। अब चाहे बायर खरीद रहा हो चाहे फिर डीलर खरीद रहा हो आपका बाइक, अब डीलर ने भी चलाने के लिए बाइक थोड़ी ली है यार, ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है। कभी कभार उसको भी नहीं पता होता कि उसकी बाइक इंजन ऑयल उठा रही है। तो ऐसा ही, चलो आपके साथ मैं अपना पास भी शेयर करता हूँ। मेरी लाइफ का फर्स्ट सुपर बाइक Z800 था, राइट। एंड मैं बस भावनाओं में बह के, इमोशंस में बैठ के पैसे उठाए और जाके डीलर को पकड़ा दिए कि फटाफट से सुपर बाइक दे दे, ठीक है। अब मेरे साथ में कोई ऐसा मतलब पर्सन भी नहीं था कि जो मेरे को एजुकेट कर पाए, या मेरे को यूट्यूब पे उस टाइम कोई ऐसा वीडियो भी नहीं मिला कि जिसको मैं देख लूँ पहले कि भैया कि मेरे को अब आगे जाके करना क्या है, कैसे बात करनी है, नेगोशिएट क्या करना है, क्या देखना है मुझे बाइक के अंदर कि जिससे मैं रेट तोड़ सकूं या फिर मैं डिसीजन ले पाऊँ कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने जाके पैसे पकड़ा दिए जी, बाइक ले आया। मतलब एक पंजाबी दी कहावत है, धरती पैर नहीं से लग रहा, ठीक है। मतलब मैं तो 7वें आसमान थे, वाह जी वाह, बूम 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 हो रही है पूरे मोहल्ले में, ठीक है। तो
बाइक लेकर आया, सर्विस करवाई, ठीक है जी, और 1.5 महीने बाद मैंने देखा, मैं कहा चल बाइक का ज़रा इंजन ऑयल लेवल चेक करूँ। भाई मैंने जब लेवल चेक कर नहीं पाया, मेरे को इंजन ऑयल ही नहीं दिखा बाइक। सोचो मेरे पे उस टाइम पे क्या बीत रही होगी। मैं बाइक टेढ़ा कर रहा हूँ, मेरे को तो भी इंजन ऑयल नहीं दिख रहा। बेस्ट पार्ट है कि पता नहीं कहाँ से आमद हुई इस बात की कि भैया जाके मैं बाइक का इंजन ऑयल चेक कर लूँ। और जिनसे मैंने सर्विस करवाई थी, हालांकि उन्होंने मेरे सामने मेरी बाइक सर्विस की है, वो भी हैरान कि यार बाइक तो धुआं भी नहीं मार रही, तो इसका मतलब इसके पिस्टन रिंग्स वीक है। अब पिस्टन रिंग वीक होने का मतलब समझो भैया, पिस्टन रिंग ठीक करवाने के चक्कर में पूरा इंजन खुलता है, हेड खुलेगा, ब्लॉक खुलेगा, पिस्टन्स तक बात आएगी, रिंग्स चेंज होंगे। ऊपर की चमक धमक पे तो भैया बिल्कुल मत जाना। जो पहली Z800 थी ना, वो ऊपर से बहुत नीट एंड क्लीन थी, बट उसका दिल कमज़ोर था। मुझे पता है मैंने बाइक को कैसे निकाला है। तो मतलब ये हज़म होने वाली बात नहीं है भाई। कब तक आप टॉप अप कर करके बाइक को आप चलाओगे? तो अगर आप ओनर से बाइक ले रहे हो या फिर डीलर से बाइक ले रहे हो, तो भैया रिटर्न में ले लेना कि भैया अगर तुम्हारी बाइक ने इंजन ऑयल उठाया, मुझे मेरे 100% रिफंड वापस चाहिए। ये आपकी हेडेक है कि आपने उससे इस नोट पे बाइक कैसे लेनी है। मैकेनिकल फॉल्ट या इंजन फॉल्ट एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है बाइक को सेल करने का। तो यहाँ पर अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ही चलना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब चाहे आप ओनर से बाइक खरीद रहे हो या डीलर से खरीद रहे हो, फ़ोटोज़ तो आप मंगवा ही रहे हो, उसके साथ साथ आप आरसी भी मंगवाओ। आरसी मंगवाना मतलब बाइक की जन्म कुंडली निकलवाने के बराबर है, ठीक है। अब वो कैसे? आरसी लेकर आप कंपनी में जाएं, कंपनी में जाके आप रिकॉर्ड देखिए, ठीक है। चाहे कंपनी वाले 500-1000 रुपये अगर आपसे डिमांड भी करते हैं, भैया दे दो। लाखों रुपये आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो ध्यान से करना, ठीक है। वहाँ से आपको पता लगेगा कि भैया बाइक किसके नाम पे है, ठीक है। ओनर का नंबर भी निकल आएगा ठीक है। एंड इसके साथ साथ बाइक कितने किलोमीटर चला है, कितने ओनर हैं, कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है बाइक के साथ, ठीक है। माइनर हैं, होते हैं कभी कभी, देखो रोड चीज़ चलती है सड़क पे तो हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना। तो माइनर है तो चल जाएगा, मेजर है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पहले उनके साथ फिगर आउट कर लें कंपनी के साथ, ठीक है। अब ये सभी पॉइंट्स के ऊपर टिक डाउन करने के बाद फिर आप आगे प्रोसेस करें। चाहे आप ओनर से बाइक परचेज़ कर रहे हो, चाहे फिर आप डीलर से बाइक परचेज़ कर रहे हो, सबसे पहले बाइक निकलवाओ, ठीक है। बाइक को डीपली इंस्पेक्ट करो। सबसे पहले आपने क्या देखना है, बाइक के ऑल अराउंड प्रॉपरली वॉक अराउंड लो, बाइक का स्क्रैचेस फिगर आउट करो कि इस बाइक के अंदर स्क्रैचेस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। टैंक देखो, फेयरिंग देखो, फ्रंट फेंडर देखो, ठीक है। रियर का जो टेल है उसको देखो, ठीक है। हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखो। डेंट्स को ज़रूर देखना है। और बाइक के ऊपर ओवर स्टिकरिंग हो रखी है तो भैया डीलर के सामने या ओनर के सामने ना सभी स्टिकर्स उतार देना। कभी कभार स्टिकर्स के नीचे बहुत कुछ होता है, तो आप भी बोलोगे कि भैया ये कैसी कैसी बातें बता रहा है। ये होता है भाई, ठीक है। एक छोटे से डेंट को छुपाने के लिए, पेंट फटा हुआ छुपाने के लिए बंदा स्टिकर लगा देता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो एक बार आपने स्क्रैचेस को आपने इंस्पेक्ट कर लिया, अब आप सेकंड इंस्पेक्शन करोगे नट्स को ध्यान में रख के, ठीक है जी। नट्स आपने चेकआउट करने हैं। देखो अब जो बिल्कुल ही कोरा नट होता है ना, जिसके ऊपर कभी टूल ही नहीं लगा होता, उसकी शक्ल कुछ और होती है। जिस नट के ऊपर 10 बार टूल लग लिया, खुल लिया, बंद हो लिया, खुल लिया, है ना, तो उसकी हालत कुछ और हो जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आपने ध्यान से देखना। अगर आप कोई नेकेड बाइक ले रहे हो तो भैया हेड के नट ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो विजिबल होता है। फेयरिंग वाली बाइक में वो विजिबल नहीं होते। क्लच कवर के नट्स को चेक आपने करना है, ठीक है। हैंडल के नट्स को आपने चेक करना है, ठीक है। फेयरिंग के नट्स आपने ध्यान से देखने हैं। ये तो नहीं है कि भैया फेयरिंग बहुत बार कह लो कि खुली हुई है। चाहे आप कंपनी में भी ले जाओ यार, टूल उनके पास भी 100% करेक्ट नहीं होता। अगर बंदे ने बाहर काम करवाया वहाँ तो टूल वैसे ही बहुत ज़्यादा कह लो कि ख़राब होता है। अब ख़राब टूल्स के साथ काम होगा तो नट पे मार पड़ेगी सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर आपने रिक्वेस्ट करना है टेस्ट ड्राइव के लिए। अब हो सकता है कि ओनर या फिर डीलर आपको टेस्ट ड्राइव देने से मना कर दे, नहीं भैया मेरी बाइक तो बिल्कुल ठीक है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत परेशानी आ गई मैं बैठा हूँ। भैया कोई नहीं बैठा होता। एक बार आपकी जेब से पैसा निकल के उसके जेब में चला गया, कोई नहीं बैठा होता। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी नहीं बैठा होता। पंजाबी की कहावत भी चीज़ गलों लैगी अगे हुण तू जाने तेरा काम जाने, वो काम हो जाता। सो टेस्ट ड्राइव लो, ठीक है। टेस्ट ड्राइव के दौरान आपने सभी चीज़ों को चेक करना है,
ठीक है, बाइक सीधा चल रहा है, हाथ छोड़ के देखो पर बहुत केयरफुली। बाइक सीधा चल रहा है, ऐसा ना हो कि बाइक लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है अपने आप ही, ठीक है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। ये यहाँ पर टायर भी रीज़न हो सकता है। अगर टायर हल्के हैं बाइक के तो ऑब्वियसली वो एक साइड में ही जाएगा, ठीक है। अगर टायर भी बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, फिर भी बाइक एक साइड को खींच रही है तो कुछ गलत है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, कि बाइक सीधा चल रहा है या नहीं। सेकंड पॉइंट आपने जो ध्यान में रखना है दैट इज़ वाइब्रेशंस, ठीक है, बाइक में ओवर वाइब्रेशंस ना हो। एक यहाँ पर मैं पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा। फॉर एन एग्जाम्पल आप Z900 देखने जा रहे हो तो कोशिश करो, आपके ग्रुप में किसी के पास तो Z900 होगा ना, बाइक को चला कर देखो, ठीक है, एंड जो फीलिंग उसकी बाइक पर आया वही फीलिंग आपको इस बाइक पे आना चाहिए जो आप परचेज कर रहे हो। या फिर जिसके पास ऑलरेडी Z900 है उसको साथ में लेकर जाओ कि भाई प्लीज़ मेरे साथ चल, ठीक है, मैंने बाइक लेना है, आप चला कर देखो। आप मत चलाओ, लेट हिम ड्राइव। वो ऑलरेडी उस बाइक के कैरेक्टर, स्टैंड, पावर सब कुछ समझता है, ठीक है, उसको चलाने दो। उसके बाद जब सभी चीज़ें फिगर आउट हो गई, बाइक आपके अकॉर्डिंगली बिल्कुल फिट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, फिर आप आगे प्रोसेस करो, ठीक है। पेपर वर्क में देखो, आप इंश्योरेंस भी देखो, इंश्योरेंस वैलिड है, पोल्यूशन देखो, पोल्यूशन वैलिड होना चाहिए, ठीक है। डीलर से बाइक लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि भैया वो कहीं ना कहीं पे ट्रांसफ़र का हेडेक ले लेता है ना, ये सबसे बड़ा उसका प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। एंड जहाँ आप ओनर से या बाइक परचेज़ करते हो तो वहाँ पर ट्रांसफ़र का जो भी झंझट है वो सब आपको देखना पड़ता है। सो गाइस, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लगा होगा, आपके काम आया होगा ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर करना जो प्री ओन्ड सुपर बाइक प्लान कर रहे हैं, राइट। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हो सकता है कि इस वन साइड कम्युनिकेशन के दौरान मैं कुछ पॉइंट्स को मिस कर गया हूँगा, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप पूछना चाहते हो, सो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन आपका है, ठीक है, आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज सैबी साइनिंग ऑफ टू सैबी ब्लॉगर।